नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास का दूसरा पार्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, 1911 की चीनी क्रांति के समय चीन में किस राजवंश का शासन था? ए युआन, बी मंचू, सी हाकू, डी सोमू। तो इसका सही उत्तर है बी मंचू राजवंश। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के समय चीन में मंचू राजवंश का शासन था। प्रश्न संख्या 2 है, 1911 की चीनी क्रांति के नेता थे? ए सन यात सेन, बी युआन चुआन, सी चाउ एन लाई, डी माओ से तुंग। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर सन यात सेन 1911 की चीनी क्रांति के नेता थे। प्रश्न संख्या 3 है, 1911 की चीनी क्रांति किस दल के नेतृत्व में हुई थी? ए हुइग दल, बी टोरी दल, सी कुओमिंतांग दल, डी हुको दल। तो इसका सही उत्तर है सी कुओमिंतांग दल। डॉक्टर सन यात सेन ने चीन में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की थी और इसी दल के द्वारा 1911 की चीनी क्रांति की गई थी। प्रश्न संख्या 4 है, 1911 की चीनी क्रांति के पश्चात चीन में किस शासन की स्थापना हुई? एक लोकतंत्र, बी गणतंत्र, सी साम्यवादी, डी राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर है बी गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के पश्चात। प्रश्न संख्या 5 है, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के बाद पहले राष्ट्रपति बने? ए माओ से तुंग, बी सन यात सेन, सी चियांग काई शेक, डी चिंग सुंग। इसका सही उत्तर है बी सन यात सेन 1911 की चीनी क्रांति के बाद चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति बने। प्रश्न संख्या 6 है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था? ए पोलैंड पर आक्रमण, बी साराजेवो हत्याकांड, सी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण, डी सभी। इसका सही उत्तर है बी साराजेवो हत्याकांड। 1914 ईस्वी में 21 जून को ऑस्ट्रिया के युवराज राजकुमार फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सर्बिया की राजधानी की यात्रा पर थे साराजेवो में, और साराजेवो में ही ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का आरोप ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर लगाया और सर्बिया इस कांड से इनकार कर दिया। नतीजा, समय सीमा बीतने के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रश्न संख्या 7 है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ? ए 28 मई 1914 को, बी 28 जून 1914 को, सी 28 जुलाई 1914 को, डी 28 अगस्त 1914 को। तो इसका सही उत्तर है सी 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और इस घटना को मित्र राष्ट्रों ने अपने ऊपर आक्रमण माना और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रश्न संख्या 8 है, किस देश के युवराज की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना? ए ऑस्ट्रिया, बी सर्बिया, सी बोस्निया, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम विश्व युद्ध में इटली प्रारंभ में किस गुट की ओर से लड़ा था? ए मित्र गुट, बी धुरी गुट, सी अमेरिकी गुट, डी रूसी गुट। तो इसका सही उत्तर है बी धुरी राष्ट्र की ओर से इटली प्रारंभ में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा था। प्रश्न संख्या 10 है, प्रथम विश्व युद्ध से कौन सा देश अलग हो गया? ए इटली, बी अमेरिका, सी तुर्की, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है डी रूस। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के पश्चात लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध से अपने को अलग कर लिया। प्रश्न संख्या 11 है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ए 11 नवंबर 1918, बी 12 नवंबर 1918, सी 13 नवंबर 1918, डी 15 नवंबर 1918। तो इसका सही उत्तर है ए 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 12 है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश शामिल नहीं था? ए रूस, बी तुर्की, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर है सी अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। हालांकि अमेरिका यानी यूएसए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को सैनिक समर्थन और आर्थिक समर्थन दे रहा था, लेकिन अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 13 है, धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? ए ऑस्ट्रिया, बी इटली, सी तुर्की, डी सर्बिया। तो इसका सही उत्तर है डी सर्बिया धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की धुरी राष्ट्र में शामिल देश थे।
प्रश्न संख्या 14 है, प्रथम विश्व युद्ध के काल में कौन सा देश गुट बदल लिया था? ए तुर्की, बी रूस, सी इटली, डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर है सी इटली। इटली प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होते देश यानी कि धुरी राष्ट्रों को पराजित होते देश इटली धुरी राष्ट्र से अपना पल्ला बदल करके मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। प्रश्न संख्या 15 है, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस के राजा थे? ए निकोलस, बी जार, सी बेकन, डी रास्पुतिन। तो इसका सही उत्तर है ए निकोलस। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस के राजा यानी रूस के जार निकोलस थे। प्रश्न संख्या 16 है, रूसी क्रांति के समय महारानी थी? ए जरीना, बी रास्पुतिन, सी मरीना, सी एंतोनेत। तो इसका सही उत्तर है ए जरीना। रूस की क्रांति 1917 के समय रूस की महारानी जरीना थी जो जार निकोलस की पत्नी थी। प्रश्न संख्या 17 है, रूसी क्रांति किस अन्य नाम से जानी जाती है? ए अक्टूबर क्रांति, बी साम्यवादी क्रांति, सी बोल्शेविक क्रांति, डी सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। रूसी क्रांति 1917 अक्टूबर क्रांति के नाम से, साम्यवादी क्रांति के नाम से, बोल्शेविक क्रांति के नाम से या कम्युनिस्ट क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। प्रश्न संख्या 18 है, रूसी क्रांति किस दल के नेतृत्व में हुई? ए बोल्शेविक दल, बी मेंशेविक दल, सी जैकोबिन दल, डी ए और बी दोनों। जिसका सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। दो कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी और मेंशेविक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा रूसी क्रांति हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 19 है, रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी गोर्बाचोव, डी ब्रेजनेव। तो इसका सही उत्तर है ए लेनिन। रूस के बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी यानी बोल्शेविक साम्यवादी दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति 1917 में हुई थी। प्रश्न संख्या 20 है, करंस्की किस पार्टी के नेता थे? ए बोल्शेविक, बी जैकोबिन, सी मेंशेविक, डी और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है सी मेंशेविक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता करंस्की थे। प्रश्न संख्या 21 है, रूस में लाल सेना का गठन किसने किया? ए लेनिन ने, बी टाटस्की ने, सी करंस्की ने, डी ब्रेजनेव ने। इसका सही उत्तर है बी टाटस्की। रूसी नेता ट्राटस्की ने रूस में लाल सेना का गठन किया था। प्रश्न संख्या 22 है, रूस में खूनी रविवार किस वर्ष हुआ था? ए 1905, बी 1913, सी 1915, डी 1917। इसका सही उत्तर है ए 1905 ईस्वी में रूस में खूनी क्रांति हुई थी और यह क्रांति चूंकि संडे रविवार को हुई थी इसलिए इसको खूनी क्रांति या रविवार खूनी क्रांति कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि इसके नेतृत्व में रूसी मजदूरों ने राजमहल की ओर जुलूस निकाला था? ए गैपोन, बी टाटस्की, सी लेनिन, डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए गैपोन के नेतृत्व में मजदूर रूस के राजमहल की ओर मार्च किए थे और इसी मजदूरों के जुलूस पर सेना के द्वारा गोली चला दिया गया था और इसमें अनेक मजदूर मारे गए थे। यही घटना खूनी क्रांति या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, रूसी क्रांति के पश्चात रूस का नाम बदल कर रखा गया? ए रूसी गणराज्य, बी सोवियत गणराज्य, सी और बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सोवियत गणराज्य। रूस का नाम बदल के रूसी क्रांति के पास रखा गया। इसको शॉर्ट में यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रश्न संख्या 25 है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की? ए 1917, बी 1919, सी 1921, डी 1925। इसका सही उत्तर है सी 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति यानी एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 26 है, लेनिन की मृत्यु हो गई थी? ए 1921, बी 1923, सी 1925, डी 1927। तो इसका सही उत्तर है सी 1925 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 27 है, लेनिन के बाद रूस के राष्ट्रपति बने? ए ब्रेजनेव, बी गोर्बाचोव, सी स्टालिन, डी एल्सिन। तो इसका सही उत्तर है सी स्टालिन। रूसी राष्ट्रपति लेनिन की मृत्यु के बाद रूस के राष्ट्रपति बने थे स्टालिन और स्टालिन के नेतृत्व में ही रूस एक महाशक्ति के रूप में, सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया। प्रश्न संख्या 28 है, 1917 में स्थापित यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1992। इसका सही उत्तर है सी 1991। 1991 ईस्वी में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया। प्रश्न संख्या 29 है, यूएसएसआर के विघटन से कितने राज्य बने? ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। तो इसका सही उत्तर है बी 15। यूएसएसआर का जब 1991 में विघटन हुआ तो विघटन के पश्चात 15 नए राष्ट्र का जन्म हुआ, 15 स्वतंत्र देश जन्म हुआ जिसमें सबसे बड़ा देश रूस बना।
प्रश्न संख्या 30 है, यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति हुए? ए बोरिस येल्सिन, बी मिखाइल गोर्बाचोव, सी ब्रेजनेव, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मिखाइल गोर्बाचोव। 1991 के में यूएसएसआर के विघटन के समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 31 है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? ए 1918, बी 1919, सी 1920, डी 1921। तो इसका सही उत्तर है बी 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मित्र विजेता राष्ट्रों का एक सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था 1919 ईस्वी में। इसी को पेरिस शांति सम्मेलन 1919 कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री शामिल हुए थे? ए लॉयड जॉर्ज, बी क्लेमेंसो, सी ऑरलैंडो, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए लॉयड जॉर्ज। पेरिस शांति सम्मेलन में विजेता राष्ट्र की ओर से 4 राष्ट्र प्रमुख उपस्थित हुए थे। उनमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंसो, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो और अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन शामिल थे। प्रश्न संख्या 33 है, पेरिस शांति सम्मेलन से लौटने के बाद किस देश ने अपने को अतिरिक्त देश घोषित कर दिया था? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी इटली, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है सी इटली। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली विजेता राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ था और उनकी इच्छा थी और उनका मन में ये पूरी संभावना थी कि विजेता राष्ट्र के तरह इटली को भी बहुत सारा क्षेत्र प्राप्त होगा, बहुत सारा रियायतें मिलेगी। लेकिन इटली को विजेता राष्ट्र होते हुए भी पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इटली ने अपने को अतिरिक्त राष्ट्र घोषित कर दिया था। प्रश्न संख्या 34 है, पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन देश नहीं थे? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ए रूस। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग नहीं लिया था क्योंकि रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। प्रश्न संख्या 35 है, वर्साई की संधि विजेता देशों ने किसके साथ की थी? ए जर्मनी के साथ, बी रूस के साथ, सी तुर्की के साथ, डी ऑस्ट्रिया के साथ। तो सही उत्तर है ए जर्मनी के साथ विजेता राष्ट्रों ने वर्साई की संधि की थी और यह संधि सबसे ज़्यादा अपमानजनक संधि थी और एक विद्वान ने कहा है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। प्रश्न संख्या 36 है, लोजान की संधि किस विजेता देश ने की थी? किस विजेता देशों ने की थी? लोजान की संधि किसके साथ विजेता देशों ने की थी? ए ऑस्ट्रिया के साथ, बी तुर्की के साथ, सी इटली के साथ, डी सर्बिया के साथ। तो इसका सही उत्तर है ए ऑस्ट्रिया के साथ। विजेता राष्ट्रों ने पेरिस शांति सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के साथ लोजान की संधि की थी, तुर्की के साथ सेब्र की संधि की थी और जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की थी। प्रश्न संख्या 37 है, वर्साई का राजमहल किस देश में है? ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी रूस में, डी इटली में। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस में वर्साई का राजमहल स्थित है और इसी वर्साई के राजमहल में विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की थी। प्रश्न संख्या 38 है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी? ए विल्सन, बी क्लेमेंसो, सी ऑरलैंडो, डी लॉयड जॉर्ज। तो इसका सही उत्तर है ए विल्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन जो पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका की ओर से उपस्थित हुए थे, इन्होंने ही दुनिया में शांति स्थापित करने और प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना का दिमाग दिया था, राष्ट्रसंघ की स्थापना का सिफारिश किया था। प्रश्न संख्या 39 है, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय स्थापित था? ये जेनेवा में, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में, डी लंदन में। इसका सही उत्तर है जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में राष्ट्रसंघ का मुख्यालय स्थापित किया गया था, लीग ऑफ नेशंस। प्रश्न संख्या 40 है, राष्ट्र पेरिस शांति सम्मेलन में कौन शांति का समर्थक था? ए विल्सन, बी ऑरलैंडो, सी क्लेमेंसो, डी लॉयड जॉर्ज। तो इसका सही उत्तर है ए विल्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन पेरिस शांति सम्मेलन में एकलौता ऐसे प्रतिनिधि थे जो दुनिया में शांति के समर्थक थे, दुनिया में शांति को स्थापित करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी? ए 5 मई 1919, बी 7 मई 1919, डी 9 मई 1919, डी 11 मई 1919। तो इसका सही उत्तर है, कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है, सॉरी। इसका सही उत्तर है 10 जनवरी 1920 ईस्वी को 10 जनवरी 1920 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र इसकी स्थापना यानी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को।
इसलिए इसका आंसर होगा 10 जनवरी 20। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्र संघ के कितने मुख्य अंग थे? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही उत्तर है सी 5। राष्ट्र संघ के 5 मुख्य अंग थे, जिनमें एक सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और पांचवा सचिवालय। प्रश्न संख्या 43 है, राष्ट्र संघ का कौन मुख्य अंग नहीं था? ए सचिवालय, बी सभा, सी परिषद, डी न्यास परिषद। तो इसका सही उत्तर है डी न्यास परिषद राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं था, ट्रस्टीशिप काउंसिल। प्रश्न संख्या 44 है, फांसीवाद के जनक थे? ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिनी। तो इसका सही उत्तर है डी मुसोलिनी। इटली के मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक माना जाता है। फासिज्म से फांसीवाद बना है और फासिज्म शब्द फैसियो शब्द से बिना है। फांसीवाद शासन करने की एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती है। इसीलिए मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, मीन कैम्प पुस्तक के लेखक हैं? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क, डी नेपोलियन। तो इसका सही उत्तर है ए हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह राष्ट्रपति थे, इन्होंने मीन कैम्प नामक पुस्तक लिखा। प्रश्न संख्या 46 है, नाजीवाद का उदय हुआ? ए जर्मनी में, बी इटली में, सी जापान में, डी रूस में। तो इसका सही उत्तर है ए जर्मनी में। इटली के फांसीवाद का जर्मन रूप है नाजीवाद, और यह भी शासन की वही पद्धति है जो फांसीवाद पद्धति थी। इसीलिए हिटलर को नाजीवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, स्टॉर्म ट्रूप्स की स्थापना की थी? ए लेनिन, बी हिटलर, सी मुसोलिनी, डी मेटरनिख। इसका सही उत्तर है बी हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने स्टॉर्म ट्रूप्स नामक एक दल की स्थापना की थी। एक स्वयंसेवक दल था ये स्टॉर्म ट्रूप्स, जिसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। प्रश्न संख्या 48 है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था? ए पोलैंड पर आक्रमण, बी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण, सी इथोपिया पर आक्रमण, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, इसलिए जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रश्न संख्या 49 है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? ए 1939, बी 1940, सी 1941, डी 1942। तो इसका सही उत्तर है सी 1941 ईस्वी में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। 1941 ईस्वी यानी 41 ईस्वी में जापान के वायुसेना ने अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जो है युद्धक विमान से हमला किया, जिससे देखते ही देखते पर्ल हार्बर नौसैनिक केंद्र तबाह हो गया। इससे क्रुद्धित होकर के अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने का निर्णय कर लिया। प्रश्न संख्या 50 है, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले किस देश ने आत्मसमर्पण किया? ए जर्मनी, बी जापान, सी इटली, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जर्मनी। जर्मनी के चांसलर हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले आत्मसमर्पण किया मित्र राष्ट्रों के आगे। प्रश्न संख्या 51 है, अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम से हमला किया? ए हिरोशिमा, बी नागासाकी, सी टोक्यो, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के शहर नागासाकी पर अमेरिकी वायुसेना ने परमाणु बम का हमला किया। प्रश्न संख्या 52 है, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अंतिम किस देश ने आत्मसमर्पण किया? ए जापान, बी जर्मनी, सी रूस, डी इटली। तो इसका सही उत्तर है ए जापान। जापान पर 2 परमाणु हमला के बाद जापान ने मित्र राष्ट्रों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, और यह आत्मसमर्पण करने वाला सबसे अंतिम देश था। प्रश्न संख्या 53 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? ए शिकागो, बी न्यूयॉर्क, सी सैन फ्रांसिस्को, डी वाशिंगटन डीसी। इसका सही उत्तर है सी सैन फ्रांसिस्को शहर अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न संख्या 54 है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए गए? ए 26 जून 1945, बी 28 जून 1945, सी 30 जून 1945, डी 2 जुलाई 1945। इसका सही उत्तर है ए 26 जून 1945 ईस्वी को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रश्न संख्या 55 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितनी धाराएं हैं? ए 111, बी 116, सी 119, डी 121। तो इसका सही उत्तर है 111 ए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर जिस पर कि सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर हुए थे उसमें कुल 111 धाराएं हैं। प्रश्न संख्या 56 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग है A5, B6, C7, D8। तो इसका सही उत्तर है B6। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और छठा प्रन्यास यानी न्यास परिषद। प्रश्न संख्या 57 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी पेरिस में, डी वाशिंगटन डीसी में। तो इसका सही उत्तर है ए न्यूयॉर्क में। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क स्थित मैनहट्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 58 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है ए महासभा, बी सचिवालय, सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। प्रश्न संख्या 59 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या है ए 191, बी 192, सी 193, डी 194। तो इसका सही उत्तर है सी 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या है। प्रश्न संख्या 60 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ए शशि थरूर, बी यू थॉट, सी त्रिगबेली, डी बान की मून। तो इसका सही उत्तर है सी त्रिगबेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी त्रिगबेली हुए। प्रश्न संख्या 61 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव किस देश के थे? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क, डी फिनलैंड। तो इसका सही उत्तर है बी नॉर्वे। नॉर्वे के त्रिगबेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव हुए। प्रश्न संख्या 62 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 5 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और महासचिव का पद चुनाव का पद है और यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 63 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सा अंग विश्व संसद कहलाती है? ए महासभा, बी सचिवालय, सी सुरक्षा परिषद, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका सही उत्तर है ए महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग महासभा को विश्व की संसद कहते हैं, विश्व की पार्लियामेंट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 64 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग पुलिसिया अंग कहलाती है? ए सुरक्षा परिषद, बी सचिवालय, सी न्यास परिषद, डी महासभा। इसका सही उत्तर है ए सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग सुरक्षा परिषद को विश्व की पुलिसिया अंग कहा जाता है और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्यों में USA, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है और जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं उन्हीं को वीटो यानी निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। और प्रश्न संख्या 65 है, 65 गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई ए 1961 ईस्वी में, बी 1962 ईस्वी में, सी 1963 ईस्वी में, डी 1964 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ए 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना जो है यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में की गई थी और NAM के संस्थापकों में भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकार्नो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर शामिल हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।